विधानसभा में और आपको पता होगा कि अब दिल्ली उपचुनाव का डंका बज चुका है और अभी हम ईस्ट ऑफ कैलाश विधानसभा में मौजूद है कि कितनी जो तीनों पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, किसका दमखम यहाँ पर दिखेगा और किसको जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, इंडिया मुक्ता जिंदाबाद। तो जो एक एमसीडी का जुरिस्डिक्शन है वो तो उस पर तो डिलीवर करने में फेल ही है भारतीय जनता पार्टी। तो अब लोगों को ये समझ आ गया है कि ये एक नंबर की झूठी पार्टी है और हम अब इन पर भरोसा नहीं करेंगे। इनसे पहले आतिशी जी मुख्यमंत्री थी, दिल्ली को एक मॉडल दिया था उन्होंने और वो सब करके दिखाया जो किसी ने नहीं किया। लोग आज दोबारा सौरभ भारद्वाज को याद कर रहे हैं। आज जिस घर में हम लोग जा रहे हैं कैंपेन के लिए, लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि जो काम सौरभ भारद्वाज जी ने अपने टेन्योर में किया है कभी किसी और नेता ने नहीं किया। यहाँ नहीं जीतेगा बीजेपी इस बार। क्यों नहीं जीतेगा ना, उसका वोट नहीं है यहाँ पे। किसका वोट है? आम आदमी को वोट मिलेगा। रेखा गुप्ता झूठ बोल के इलेक्शन जीत ली, लोगों को ठग लिया। देखिए अभी मैं मौजूद हूँ ग्रेटर कैलाश विधानसभा में और आपको पता होगा कि दिल्ली उपचुनाव का डंका बज चुका है। 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसी 12 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हो रहा है दिल्ली में और अब इसी के चलते हम आपको 2 विधानसभा मटिया महल और परपरगंज विधानसभा का हाल दिखा चुके हैं और अब तीसरी विधानसभा को कवर करने अब हम आए हैं और ये है ईस्ट ऑफ कैलाश, जिसका ग्रेटर कैलाश वार्ड नंबर 173 जिस पर उपचुनाव होने जा रहा है। और अब देखना होगा कि कितनी जो तीनों पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, किसका दमखम यहाँ पर दिखेगा और किसको जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा। आपका क्या नाम हुआ सर? मैं शशि कुमार सिंह नाम है मैम। जी सर, आपका क्या मत है, किस पार्टी को देख रहे हैं आप यहाँ? पार्टी तो मैम सब जो है ना एक ही समान है, लेकिन कुछ आज हद तक बीजेपी आज के डेट में ठीक ठाक है। अच्छा, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ठीक लग रही है? ठीक लग रही है। क्यों? क्योंकि देश की सुरक्षा उसके साथ बढ़ा है, बेरोजगारी कम हुई है, डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ जो लोग हैं, मेरी जिनसे बात हुई है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 20 साल से यहाँ पर कैंडिडेट रहा है जबकि कोई काम नहीं हुआ है और ये पॉश इलाका है, तब भी गलियाँ टूटी हुई हैं, नालियाँ सब खराब है। तो यहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतता है मान लीजिए, तो कुछ बदलाव लगेगा? क्योंकि 20 सालों में यहाँ नहीं जीतेगा बीजेपी इस बार। क्यों नहीं जीतेगा ना, उसका वोट नहीं है यहाँ पे। तो किसका वोट है? आम आदमी को वोट मिलेगा। तो फिर तो आपको तो दिक्कत हो जाएगी। फिर हमको दिक्कत क्या मिला, हम तो आज भी नौकरी करके कमाते हैं, कल भी कमाएंगे। हमें क्या मतलब है उस पार्टी से, हम तो जिता देंगे। ये रेखा गुप्ता ने कहा था कि 2,500 रुपए मिलेंगे आपके। रेखा गुप्ता झूठ बोल के इलेक्शन जीत ली, लोगों को ठग लिया। कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी बढ़िया है। जहाँ अच्छा है वहाँ सही है, जहाँ गलत है वहाँ गलत है। रेखा गुप्ता ने औरत लोगों को ठगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी में कौन सा बढ़िया नेता है? बीजेपी में तो सब अच्छा ही नेता है, कोई खराब। रेखा गुप्ता भी तो नहीं किया है। हाँ, तो वो उसका चल नहीं रहा है ना, उसका ऊपर तक पहुँच नहीं है ना। भाई साहब बताना चाहते हैं कि ये 2 गुजरातियों की सरकार है, बाकियों का कोई लेना देना नहीं है। रेखा जी को तो लाके खड़ा कर दिया और उसी का नतीजा वो भुगत रही है। उनको ये नहीं पता मोदी जी माँ है या पिता है। वो आपने देखा वो अभी उनका वो एक लीक हो रहा था कि वो मोदी जी हमारी माँ। अरे शर्म करो, कुछ तो करो, जेंडर को तो देख लो, जो जेंडर तो ध्यान में रखना चाहिए ना। तो फायदा बिहार में मिला है। 1,57,00,000 रुपया दे दिया लेडीज सब। दिल्ली की महिलाओं से क्या दिक्कत है? फिर दिल्ली में नहीं देगा, ठग लिया है दिल्ली में। हाँ, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। अब ठगी पार्टी हो गई। हाँ, वो ठगी पार्टी है। बहुत बढ़िया। देखिए उपचुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है और हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी मौजूद है। सबसे पहले तो मैम क्या लग रहा है, कैसी तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां बहुत मजबूती से चल रही हैं। इस बारी लोग बदलाव के भूखे हैं। आप जैसा जानते हैं ये एक ऐसा वार्ड है जो माना जाता है कि बीजेपी का गढ़ है और उसके बावजूद पिछले लोग ये समझ रहे हैं कि अगर 20 साल से बदलाव नहीं आया है और 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का ही पार्षद इधर आ रहा है और तब भी हमारी सड़कों की वही हालात है। आप बाहर निकलें
तो कूड़ा आपको हर जगह दिखेगा, ढलाव पे वही कूड़ा दिखेगा, साफ़ सफाई नहीं हो रही है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं, स्ट्रीट लाइट्स में दिक्कत है, आपके क्वालिटी ऑफ मटेरियल में कमी है, बैक लेन्स, फ्रंट लेन्स, फॉगिंग नहीं हो रही है। तो जो एक एमसीडी का जुरिस्डिक्शन है वो तो उस पर तो डिलीवर करने में फेल ही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब मैक्रो लेवल पे भी अब लोगों के पास एक कंपैरिजन आ गया है। पिछले 7 से 8 महीनों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एलजी भी उनका, मेयर भी उनका। तो आपकी अगर 4 इंजन की जो सरकार है, अगर आपकी ही है और पिछले 7 से 8 महीनों में जो आपको टाइम मिला था काम करने का, आपने उस 8 महीनों को भी यूटिलाइज़ नहीं करा और काम नहीं करा। हम जाते हैं, हम रोज़ लोगों से मिलते हैं, मैं अपनी बहनों से, अपनी माताओं से बात करती हूँ, ऐसे जब हम मोहल्ले में आस पड़ोस में लोगों से भी बात करते हैं तो लोग यही कह रहे हैं, आपने हमारा भरोसा, मुझे एक बात बस एक कंप्लीट करने दीजिए, उन्होंने कहा कि हमने आपको भरोसा देकर हमने आपको वोट डाला था, हमारी सभी बहनों ने वोट डाला था कि 2500 रुपये आप हमें देंगे। मेरी कई बहनों को ये वादा किया गया कि हम आपको दिवाली पर फ्री सिलेंडर देंगे, होली पर फ्री सिलेंडर देंगे, और इसके बावजूद उनको कुछ नहीं मिला। तो अब लोगों को ये समझ आ गया है कि ये एक नंबर की झूठी पार्टी है और हम अब इन पर भरोसा नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो डेवलपमेंट का काम है वो लोगों को नहीं दिख रहा। ये एक ऐसा इलाका है जो एक बहुत डाइवर्स इलाका है, इसमें हर समाज से जो लोग आते हैं वो रहते हैं, हर तबके के लोग रहते हैं, और हम सभी जगहों में जब जाते हैं तो एक कॉमन सेंटिमेंट ये कि विकास हमें नहीं दिख रहा। चाहे जैसे मैंने बोला, सड़कें हो गई, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, सफाई हो गई, जो भी एमसीडी का जुरिस्डिक्शन होता है वो काम नहीं हो रहा है। तो इस बारी एवरीवन वांट्स चेंज। सब लोग सौरभ भारद्वाज जी के जो अच्छे काम थे उनको मिस कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी के लिए, वो हमारे नेता है, उनके लिए बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है, और उन्होंने इस इलाके में बहुत काम करवाए। तो सबके लिए ये भी कंपैरिजन है कि जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो कैसे डिलीवर करते थे और सौरभ भारद्वाज जी की लीडरशिप में जो काम हुए उस पर कैसे। ठीक है, आप युवा हैं और आप जानते हैं कि युवाओं का क्या मतलब, आपको लगता है कि आपके एरिया वाइज आपको कितना जन समर्थन मिल रहा है और आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना जाए, जब आप खुद कह रही हैं कि ट्रिपल इंजन, डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो जब भाजपा आई तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने भरोसा उन पर जताया, इसलिए भाजपा आई, पर अब आपको क्यों, आम आदमी पार्टी को क्यों? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिस तरीके से जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि अगर 4 इंजन की सरकार होगी अब तभी काम कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मिथ है और ये मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहती हूँ। इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि अब देखिए, ग्रेटर कैलाश विधानसभा में भी 3 वार्ड आते हैं। इन तीनों वार्डों में से 2 वार्ड जो एक चितरंजन पार्क वार्ड है और चिराग दिल्ली वार्ड है, उस दोनों वार्डों में भी आम आदमी पार्टी के काउंसलर हैं। मैं तो आपको कहूँगी आप जाइए और ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, जितना बढ़िया वो काम कर रहे हैं, जितना एक्सेसिबल है। देखिए, काउंसलर ना आपका एमपी नहीं होता, काउंसलर आपका एमएलए नहीं होता, बड़ा नेता नहीं होता। आपको अपना एक इंसान चाहिए जो 24 घंटे आपकी सेवा कर पाए। आप चिराग दिल्ली में जाइए और आप चितरंजन पार्क वार्ड में जाइए और ये रिपोर्ट लीजिए, और वो हमारे लिए सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। जिस तरीके का हमने कैंडिडेट दोनों वार्ड में उतारा था और जो अब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वार्ड में भी वो हम डिलीवर करें। हम सौरभ भारद्वाज जी के सिपाही हैं और हमने हमेशा एक अकाउंटेबल, एक साफ और एक बेहतरीन गवर्नेंस का एग्जाम्पल उन्होंने क्रिएट करा है जो एक्सेसिबल भी हो लोगों को और लोगों को काम भी दिखे। तो इसीलिए उन्होंने मुझे भी ये मौका दिया, एक युवा महिला को ये मौका दिया, कार्यकर्ता, एक बहुत ही साधारण कार्यकर्ता को ये मौका दिया कि हम काम कर पाए और लोगों को काम करवा पाए, जो लोगों को 7-8 महीनों में जनता को दिख रहा है कि जो काम नहीं हो रहे। हमारी पूरी राजनीति ही काम की है। मतलब आपको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी माताओं बहनों को फुसलाकर वोट बैंक अपना हासिल किया? बिल्कुल। देखिए, महिलाओं को ज़्यादातर हमेशा वोट बैंक पर भी रिड्यूस कर दिया जाता है और इस प्रोसेस में उनसे बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब हकीकत में जब बात आती है तो बहुत सारी जैसे महिला कार्यकर्ताओं को अपॉर्चुनिटी हमने देखा है नहीं मिलते हुए देखी। दूसरी चीज़ हमने ये भी देखी है कि उन्हें जब वो वोट बैंक की तरह रिड्यूस कर देते हैं तो उसके बाद वो प्रोमिसेस पर डिलीवर नहीं करते, तो कैसे ट्रस्ट किया जाए? जबकि अब हमारे पास एक कंपैरिजन है, हमारे पास हर चीज़ का एक बहुत टैंजिबल फैक्चुअल कंपैरिजन है। हमारी जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी और जो हमारा केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस था, हमने एक आउटस्टैंडिंग स्टेप लिया था 2019 में कि हमने सभी महिलाओं के लिए बसेस फ्री करवाई थी। और उसका क्या इम्पैक्ट था? जो मेरी उम्र की उस टाइम पे जो महिलाएं थी, बच्चियां थी, जो कॉलेज जा रही थी, जो जॉब्स कर रही थी, उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ था। ऐसे ही हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए गवर्नेंस के एक लेवल पर जिसमें महिलाओं की ज़िंदगियों का एक्चुअली इम्पैक्ट पड़ा है। तो एक चीज़ होती है कहना,
एक चीज़ होती है करना, तो कथनी और करने में बहुत फ़र्क होता है। आम आदमी पार्टी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, बहुत क्लीन है। और ग्रेटर कैलाश, मैं आम आदमी पार्टी को भी साइड रखिए, मैं कह रही हूँ ग्रेटर कैलाश विधानसभा का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और हमारे नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, सौरभ भारद्वाज जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। तो जिस तरीके से वो काम करते आए उस उनकी लीडरशिप में किया जाएगा और आपको 1.5 साल में डिफरेंस दिख जाएगा। और मैं तो ये रिकॉर्ड पर भी कहना चाहती हूँ कि आप हमें 1.5 साल देख के देखिए। इतिहास में आज तक आम आदमी पार्टी का इधर पार्षद नहीं बनाए, इस बार आम आदमी पार्टी का पार्षद बना के दीजिए। और 1.5 साल में अगर हमने इन कमियों पे काम नहीं करा तो 2027 में इलेक्ट मत करिएगा, 1.5 साल में चुनाव है। तो ये हमें मौका दे के देखिए एंड वी विल प्रूव एवरीवन रॉन्ग। आपका क्या नाम है? परवीन चौधरी। परवीन जी, आपको क्या लगता है कि जैसे मैम बोल रही हैं, जैसे प्रत्याशी बोल रही हैं कि अब जन समर्थन वो चाह रही हैं कि लोगों से उन्हें मिले और अभी तक यहाँ पे आम आदमी पार्टी का जो भी प्रत्याशी कभी नहीं आया है, अब इस बार ऐसा क्या खास आपको दिख रहा है कि अब आम आदमी पार्टी पर लोग चूज़ करना चाह रहे हैं? देखिए अभी अभी आपने देखा इलेक्शन हुए थे, उसमें ये बीजेपी के पार्षद बने। उन पार्षदों ने क्या किया? उन्होंने इतना बद से बदतर कर दिया दिल्ली को कि मजबूरी में अब उनको क्या लगता है कि बीजेपी से हमें कोई उम्मीद नहीं है इस बार, इसलिए उन्होंने एक बार फिर आम आदमी के पार्षद के लिए हमारी इशना जी पे विश्वास किया है और उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाने वाले हैं जी। और जो महिलाओं का क्या, जो उनको 2,500 रुपये का वादा किया गया था, गैस सिलेंडर फ्री मुफ्त का वादा किया गया था, उनके बारे में कौन सोचेगा? मोदी जी ने क्या, उन्होंने तो जुमले ही दिए हैं और वो जुमलों वाली सरकार है, इसीलिए तो आप देखिए ना पॉल्यूशन का स्तर 500 से 600 के बीच में है। आप क्या करें थे, जो पॉल्यूशन की जहाँ पर आप मॉनिटर करते हैं वहाँ पर आप पानी का छिड़काव करें, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसी जनता के वोटों से आप जो है इस सत्ता में आए हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ भी अनाप शनाप बकती हैं, उनको यही नहीं पता कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। इनसे पहले आतिशी जी मुख्यमंत्री थी, दिल्ली को एक मॉडल दिया था उन्होंने और वो सब करके दिखाया जो किसी ने नहीं किया। और उसके बाद अब एक ऐसी मुख्यमंत्री, मैं तो उनको डमी भी नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है, ऐसी मुख्यमंत्री लाके हमारे बीच में खड़ी होती हैं कि वो कभी तो यमुना जी साफ़ करने के लिए एक नकली यमुना जी बनवा देती हैं, उसका हश्र क्या होता है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, ठीक है, आपको मालूम है, बिहार का इलेक्शन था, उसको हाईलाइट किया गया, अब कहाँ गया वो? अब आप बिहार जीत गए हो, अब आपने 10-10 हज़ार दे के वहाँ की जनता को गुमराह कर दिया। और देखिए ये जीत उनकी वोटों की जीत नहीं है। आप बक्से के बक्से जो है वो गाड़ियाँ उतर रही हैं, जो वोटर्स के वोट है वो फेंक दिए जाते हैं और डमी डब्बे लगता है कि वोट चोरी है। बिल्कुल बहुत बड़ी वोट चोरी। अरविंद केजरीवाल जी ने तो पहले ही बोल दिया था, आपको पता नहीं? अभी जो हमारे इलेक्शन हुए थे उन्होंने बोला था, खुद उनकी सीट से कितने नाम काटे गए थे, तब भी विश्वास नहीं किया। आपका राहुल गांधी बोल रहे तब भी विश्वास, क्योंकि चुनाव आयोग ही जो है वो मोदी आयोग बन चुका है। धन्यवाद सर। ये जो उपचुनाव हो रहे हैं एमसीडी में, अब इनको आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले आपका विजन क्या है देखने का? नहीं, विज़न यही है बेसिकली, रोज़मर्रा से जुड़ी हुई समस्याओं का चुनाव होता है, एमसीडी का चुनाव है ना। तो मेरा मानना ये है कि हर व्यक्ति जो है बेस्ट कैंडिडेट के लिए की तरफ देखता है। मुझे लगता है एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट है ना। और सबसे बड़ी बात ये है जो लोगों की नाराज़गी है इस एरिए में सबसे ज़्यादा, पिछले 20 साल से लोग यहाँ भाजपा को बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ वोट देते आ रहे हैं। 20 साल से पार्षद यहाँ पर जो है भाजपा का है और पिछले 8 महीने से तो भाजपा का पार्षद और भाजपा का विधायक, भाजपा का सांसद, नीचे से लेके ऊपर तक मशीनरी भाजपा के पास है। मगर उसके बाद भी यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। लोग आज दोबारा सौरभ भारद्वाज को याद कर रहे हैं। आज जिस घर में हम लोग जा रहे हैं कैंपेन के लिए, लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि जो काम सौरभ भारद्वाज जी ने अपने टेन्योर में किया है कभी किसी और नेता ने नहीं किया। तो लोगों की जो इस बार नाराज़गी है और जो लोगों की मन में जो सौरभ भारद्वाज जी को लेके फीलिंग्स हैं, मुझे लगता है कि इस बार इशना को उसका बेनिफिट मिलेगा ज़रूर। और इशना को जो है सौरभ भारद्वाज जी के रूप में लोग देख रहे हैं और इशना से बहुत उम्मीद है कि बेहतर काम कर दिखाएंगे। तो यही विज़न है मुझे लगता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की कॉलोनी है। आपने बोला कि उम्मीदों के साथ लोग देखना चाह रहे हैं कि अब बदलाव, उम्मीद का बदलाव लग रहा है अब। लेकिन उसी उम्मीद के साथ ही तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता में 27-28 साल बाद काबिज़ किया वही लोग, वही जनता। तो अब आम आदमी पार्टी को क्यों मतलब देखना चाहेगी जनता? देखो मैडम, लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट कर देखा था। जो इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि हम कुछ बेहतर कर दिखाएंगे, आज बेहतर के नाम पर तो कुछ हुआ नहीं है। सारी चीज़ें जो चल रही थी वो हमारी पॉलिसीज़ को ही नाम चेंज कर ये लोग जो है उसका बेनिफिट ले रहे हैं। मतलब मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, ग्रेटर कैलाश में ही लोग कहते हैं कि यहाँ की शिखा राय ने मतलब गेट्स पे, बेंचेस पर भी सिर्फ अपना नाम लिखवा दिया, बल्कि इसके अलावा कोई काम नहीं किया। सर नाम को चेंज करने का काम ज़रूर किया है भाजपा के। यमुना साफ हुई है भाजपा में?
नहीं, आप ये लोगों से पूछो जी। हम कहेंगे तो सोचेंगे कि राजनीति कर रहे हैं, तो लोग बताएंगे। अभी कितना बड़ा सौरभ भारद्वाज ने लोगों के सामने रखी सारी चीज़ें कि मतलब एक जो है टटी नया बना दिया गया प्रधानमंत्री जी के लिए, तो वो तो सीधा सीधा धोखा दिया जा रहा है दिल्ली की जनता को। और मेरा मानना ये है कि लोग एक बार बहकावे में आ सकते हैं, दूसरी बार नहीं आएंगे। तो इस बार मौका है, लोग जो है ज़रूर इनको सबक सिखाएंगे इनके झूठ का। तो देखा आपने जैसे यहाँ पर ग्रेटर कैलाश में हम बने हुए हैं वार्ड 173 में, और आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं ईशना गुप्ता, उनसे हमारी बात हुई और उनका साफ तौर पर कहना है कि लोग अब यहाँ पर बदलाव के भूखे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोग अब चाह रहे हैं कि 20 साल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई भी निगम पार्षद नहीं बना है, जिसको अब आम आदमी पार्टी की जो ईशना है, जो प्रत्याशी है, वो चाह रही है कि अब ये बदलाव लाया जाए। और अगर आम आदमी पार्टी का कोई प्रत्याशी, कोई अगर निगम पार्षद यहाँ बनता है तो जाहिर सी बात है, उनका कहना है कि 1.5 साल में वो कुछ ऐसा काम करेंगी जिससे जनता को ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचेगा। अभी हम उन्हीं के साथ आगे आगे चलेंगे और जितने भी लोग हैं यहाँ पर इस एरिया में, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार जब तीनों पार्टी दमखम से लग गई है तो किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन सी पार्टी उपचुनाव में अपना बेटर रिजल्ट दिखा पाएगी। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शशि गौतम है। मैम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कैसा चल रहा है चुनाव, नज़दीक है उपचुनाव, और किसका पल्ला भारी लग रहा है यहाँ पर? देखो, जैसे हम डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर तो है। वो किस बात का? खुल के नहीं आ रहे हैं। पता नहीं अब ये डर किस चीज़ का है, जो गुंडागर्दी हो रही है या क्या हो रहा है, समझ से हमारे भी परे हो रहा है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, झंडा मत लगाओ, लेकिन वोट हमारा आपको ही जा रहा है। हाँ, ऐसा भी हमारे को जो है, इतना भरोसा है? हाँ, इतना भरोसा है। और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और वो चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 20 साल से जो है बीजेपी का ही कैंडिडेट रहा है और जो 20 साल से बीजेपी का कैंडिडेट रहा है हमेशा से, तो उनके बिहाफ पे कुछ काम होंगे तो जनता आप लोगों को क्यों चुने? मैं बता रही हूँ आपको, मेरा खुद यहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि मैंने सोचा भी नहीं था जीके जो एक पॉश एरिया कहलाया जाता है, उसकी गलियों का इतना बुरा हाल हो सकता है। हाँ, मैं जमरूदपुर में भी गई हूँ। मतलब मैंने बहुत सारे एरिया ऐसे देखे, इधर जगह जगह में कूड़ों के ढेर हैं, ठीक है, और गलियाँ इतनी गंदी हो रही हैं। मतलब मैं सोच ही नहीं सकती थी, मेरे सोच से परे था कि ये एरिया में ये हाल हो सकता है। तो लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं और वो कहीं ना कहीं इस पार्षद के इलेक्शन में चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हाँ जी, इस बार बदलाव का आप देख रहे हैं कि माहौल, बदलाव का माहौल? जी बिल्कुल। भाजपा की वजह से, जो भाजपा ने जो दावे किए थे, जो भाजपा ने वादे किए थे, 2500 रुपये मिलेंगे महिलाओं को, गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा त्योहार पर, होली दिवाली सब बीत गई, लोग जनता अभी वेट कर रही है कि 2500 रुपये कब खाते में आएंगे। आपको लगता है आपको भी इंतज़ार था? बिल्कुल, जब अगर सरकार देगी तो हम क्यों नहीं लेंगे, कोई भी लेगा। ठीक है, हमारी जब हमें ये बताया कि केजरीवाल सरकार ने जो भी वादे किए वो पूरे किए, ठीक है, और कहीं ना कहीं लोगों को धोखे में रखा, महिलाओं को धोखे में रखा, महिलाओं के वोटों को लेने के लिए उन्होंने झूठे वादे किए, ठीक है। और आज उन महिलाओं से अगर हम वही क्वेश्चंस करते हैं कि भाई आपको मिला, तो क्या हमें तो कुछ नहीं मिला। मैंने कहा पहले आपको जो चीज़ें बोली गई थी वो मिली कि हाँ बिल्कुल मिल रही थी। मैंने कहा आपको दवाइयाँ मिल रही हैं कि नहीं, अब दवाइयाँ भी नहीं मिल रही हमें। स्कूल में हमें वो फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही। बस में जो लोग जाते हैं आज बस के लिए परेशान हैं, आधी से ज़्यादा बसें बंद कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो केजरीवाल जी ने वादे किए थे वो वादे पूरे हुए थे, और जो मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने वादे किए वो सिर्फ एक जुमला ही हुआ। और लोगों से मैं बात करूँगी। मैम, आपका क्या नाम हुआ? रंजिता कौर। आपको क्या लगता है कि इस वार्ड पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी अगर जीत जाता है तो क्या कुछ बदलाव आ जाएगा? बहुत कुछ बदलाव आएगा। कैसे? अब देखो कैसे,
अब मैं क्या बोलूँ कि ये तो है काम करेंगे, वो तो करते नहीं, बीजेपी वाले तो काम करते नहीं हैं। अभी प्रत्याशी तो आपको पता है जो भी खड़े कैंडिडेट है हमारे, उनसे बात आई, उनकी तरफ से ये दावा ठोका गया है कि 1.5 साल में वो कुछ ऐसा करेंगी जिससे पता चल जाएगा जनता को कि हाँ आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। देखिए जब करेंगे तो पता लगेगा ना, क्यों नहीं करेंगे। अब आप जीतेंगे तो जो पक्का करेंगे, नजर ही आएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी 20 साल से उन्होंने कुछ किया। क्या किया? वो तो वो काम करते हैं कि जो नहीं करना चाहिए, जो करना चाहिए वो कर ही नहीं रहे हैं। जैसे एक दो काम बताइए। कुछ है, मैं क्या बताऊँ आपको। रेखा गुप्ता जी पता रेखा गुप्ता जी कहाँ जा रही हैं, पता नहीं समझ रही कर क्या रही है वो, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। यमुना साफ कर दिया उन्होंने, ऐसे बोल ये क्या, इसका क्या फायदा? अरे जो चीज़ें वो करो ना आप, स्कूल तुम बंद कर रहे हो, फीसें तुम बढ़ा रहे हो, वो काम करो जो कम ज़रूरी है। फिर अब हमें इनसे बहुत उम्मीद है, विश्वास है कि अगर जीतती हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत काम करेंगे। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैं कह रही हूँ ये साफ़ सफाई आप हाल देखिए, अगर यहाँ का पार्षद जो है वो काम करने वाला होता तो ये गंदगी थोड़ी होती। अब हमें ईशना जी से, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जब सत्ता में रही है और जहाँ जहाँ भी हमारे पार्षद हैं वो एरिया देखिए, और जहाँ हमारे पार्षद नहीं वहाँ देखिए हम लोगों को हाथ जोड़ने पड़ते हैं जो सफाई कर्मचारियों के आगे के, प्लीज़ ये 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, ये कूड़ा उठवा लीजिए। तो परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हमें अपने पर्सनल जेब से पैसे देकर साफ़ सफाई करवानी पड़ रही है। तो ऐसे निकम्मे पार्षद का फ़ायदा क्या है? जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर हम बने हुए थे, लगातार यहाँ पे लोग कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का अगर प्रत्याशी यहाँ से जीतता है तो कुछ बदलाव ज़रूर आएगा और 1.5 साल में बदलाव हो जाएगा, ऐसा आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी ईशना गुप्ता का दावा रहा है। अब और लोगों से मैं जानने की कोशिश करूँगी। सर आप बात करेंगे? सर? सर ये जो तैयारियाँ चल रही है कैसे देख रहे हैं, कौन अब जो है जीत की ओर है? जीत मैम यहीं से केजरीवाल जी की जीत होगी, क्योंकि 12 सीटों पे चुनाव चल रहा है। क्यों इतना भरोसा क्यों है केजरीवाल पे? मैम अभी तो बीजेपी की सरकार आई है, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, लोग इतने परेशान हो चुके हैं। आप ये बम ब्लास्ट में देख लीजिए कि एम्बुलेंस तक नहीं भेज पाए, मेडिसिन तक प्रोवाइड नहीं करवा पाते ये लोग, तो ये क्या सरकार चला पाएंगे? आप ये देखिए केजरीवाल जी के टाइम में गरीब तबके का जो लोग था वो भी बहुत खुश था। आज के टाइम पे मतलब गरीब तो परेशान है ही है, और जो अमीर थे, जो बिजनेसमैन थे, उनको भी ले डूबा। अच्छा। बिल्कुल नाश कर, गरीबों को तो डुबो ही दिया और जो बिजनेसमैन है उनको भी काम नहीं किया, उनको भी डुबा दिया, वो भी परेशान। ऐसा क्यों? मैम बिजनेस देख लीजिए आप, मतलब लोग परेशान ही है, जहाँ तक जो है ना, लोग परेशान हो गए हैं। बिल्कुल। और जो वादे किए थे भाजपा की तरफ से कब तक पूरे हो जाएंगे, क्या लग रहा है, कुछ उम्मीदें हैं? अरे मैम कहाँ भाजपा पे, पहले वो अपना ही पेट भर लें, कहाँ से पूरे वादे कर पाएंगे। पहले वो कह रहे थे जो कौन सी जो पहाड़ जो हटाने कह रहे थे, हाथ जोड़ के पहाड़ हटता है कैसे? कि हाथ जोड़ के पहाड़ तुम चले जाओ आगे, कोई हटता है कैसे? कोई पहाड़ नहीं हटता। काम जब तक नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा? काम करना उनको आता ही नहीं, काम करना नहीं आता है। नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं आता। तो जैसे आपने देखा, मैं बनी हुई थी ग्रेटर कैलाश के वार्ड नंबर 173 में, और यहाँ पर हमने अलग अलग लोगों से बात करी क्योंकि दिल्ली उपचुनाव है, 30 नवंबर को वोटिंग है। और अब लोगों से बात करके पता चला कहीं ना कहीं ये जो वार्ड है यहाँ पर केजरीवाल की लहर समझ में आ रही है। अब ये कितना ज़्यादा पुख्ता होगा, कितना इसमें विश्वास होगा, ये तो आने वाले जब रिजल्ट होंगे उनमें साफ हो जाएगा, या फिर कहीं भविष्य के गर्भ में है। लेकिन यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं केजरीवाल को जीत हासिल करते हुए यहाँ पर भरोसा दिलाते हुए नज़र आए। और यहाँ पर हमने यहाँ जो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं ईशना गुप्ता से भी हमारी मुलाकात हुई। बीच में कैंपेन करती वो हमें मिली थी, डोर टू डोर कैंपेन उनका चल रहा है। और उन्होंने ये दावा किया है कि अगर उनकी सरकार आती है, उनकी पार्टी यहाँ से जीतती है, तो 1.5 साल में वो काफ़ी कुछ यहाँ पर काम करके दिखाएंगी। बाकी हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार हम पर बरसाते रहिए। इस खास पेशकश में इतना ही। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन राहुल के साथ, न्यूज़ आए।